ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उसको पीआर दे देगी, पक्का दे देगी, गारंटीड है, क्योंकि उनका मिशन है, उनका टारगेट है कि मेरे को स्किल आदमी चाहिए। हम क्या करते हैं, इनको जीने का मीनिंग मालूम है, हाउ टू लिव इन लाइफ, बिकॉज दे नो इट, वी आर ह्यूमन, वी केम इन वन टाइम ऑन, वी डोंट नो फ्यूचर, पता नहीं ना आगे क्या होगा। इनको अच्छी तरह पता है यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं। हाँ, इनको ये पता है कि इंडिया में जो हुआ क्रिसमस के बारे में इनको मालूम है, ये वर्ल्ड वाइड न्यूज हो चुकी है, इनको मालूम है। बात इंडिया की नहीं है, बात ओवरऑल कंट्री की है। या तो बहुत कंट्री के आदमी, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, सभी कंट्री के आदमी रहते हैं। यहाँ पर इन लोगों के साथ अगर हमें रहना है तो सच्चाई के साथ रहना, सफाई के साथ रहना, और होनेस्टी इज मस्ट, ईमानदारी हमारे दिलों में बसी होनी चाहिए। किसी तरह से, जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं आज की डेट में, अरे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में किया। हम मकान बनाने लगे और हम 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन तक हम मकान बनाने तक पहुंच गए। और कंपनी का जो टर्नओवर टारगेट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और हमारी जो कंपनी में जो गोरे काम करने लगे ना, तब पता लगा 2007-8 में कि यार ये तो बहुत सच्चे मन से काम करते हैं, आते हैं, काम करके टाइमली चले जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को ईमानदारी से, ईमानदारी तो ये दिल और दिमाग में लिख के लानी चाहिए कि हम होनेस्टी से काम करेंगे और जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसको फॉलो करेंगे। चलिए, मैं इंग्लैंड, जर्मन, जापान, ताइवान, ज्यूरिख, मूरिक, स्विट्जरलैंड, बहुत कंपनियों में, बहुत कंट्रियों में मैं कंपनी के लिए काम करता रहा। जी दोस्तों नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्र सिंह टोकस जी। दिल्ली के रहने वाले हैं और पिछले 22 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ आजकल माहौल है, कैसे चौधरी चंद्र सिंह टोकस जी की यात्रा रही इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की, और वहां करोड़ों अरबों का जो बिजनेस खड़ा कर दिया है बिल्डर का, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। इंडियंस के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ माहौल है, इस बारे में बातें होंगी। आप वीडियो को आखिर तक बने रहना, बहुत ही गजब की मोटिवेशनल वीडियो रहेगी। बात करते हैं जी। नमस्ते सर। कृपाल जी नमस्कार जी, बहुत मेहरबानी। सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा पहले अपना परिचय दे दीजिए। इंडिया में आपका गांव कौन सा है, और फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बारे में बात करेंगे। मेरा गांव है दिल्ली मुनीर का, जिसमें सभी टोकस गोद के रहते हैं जी। और मैंने इंडिया से जो ऑस्ट्रेलिया आया वो 2004 में अपने बेटे को भेजा मैंने पढ़ाई के लिए जी। और 2006 में उसको पीआर मिल गई। और पीआर देते समय मैंने इंडिया से जो भी मेहनत, जो भी जुटाया, तो यहाँ पर उसके लिए एक मकान लिया यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जी, जिसका साइज था 1000 मीटर। उस टाइम पर मेरा बेटा जॉब में नहीं था, तो मैंने सोचा कि इंडिया से अगर मैंने इसको बाहर पढ़ाने के लिए भेजा है तो क्यों ना इसके लिए वहां भी मैं एक इनकम खड़ी कर दूं। तो मैंने यहाँ पर जो भी जैसे भी किया और मकान खड़ा किया और $6000 2000 दिसंबर 6 में 2006 में इनकम की और इसके पीछे रहने का एक 3 बेडरूम मकान भी बना दिया जी। थोड़े दिन बाद इसकी नौकरी लगी और फिर मैंने इसकी शादी कर दी 2000 में। जब ये शादी करके दोनों बच्चे रहने लगे, मैं वापिस इंडिया आता जाता रहा। 2008 में मैंने भी अपनी पीआर ली। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बातें थोड़ी बड़ी सी लगेंगी, लेकिन मैं और भी थोड़ा कम करके बोलूंगा। जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने मेरे को पीआर दी तो उन्होंने कहा था कि आप $20,000 20 लाख रुपए दीजिएगा इंडिया की, मतलब यहाँ की जो रेट था 30 रुपीज था इंडिया का। तो मैंने यहाँ पर अपने इंडिया से पीएफ निकाला और मैंने अपनी पीआर यहाँ ली, क्योंकि एक ही बेटा है, बिटिया इंडिया थी। तो ये सारा करके इसको $5,000 का किराया किया और इसको यहाँ बसा दिया। फिर शादी करके बिजवासन से राणा की बिटिया, इनके मेरे बेटे की बहू, और इनको रहना जाना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने नौकरी की थोड़ी दिन, चलते चलाते हम यहाँ आने जाने लगे।
मैंने अपनी पीआर मेंटेन की और मैं हीरो होंडा, पहले हीरो होंडा होती थी, आज जो हीरो के नाम से बोलते हैं, मैं वहां जॉब करता था। मैं हमेशा आज भी बोलूंगा, मजदूरी, मैंने बहुत मजदूरी की और हीरो होंडा में एक अच्छी पोस्ट पे मैं था। जैसे 2014 में मैं रिटायर हुआ तो हीरो ने मेरे को अपना एडवाइजर बना दिया जी, अपना एडवाइजर बनाया और मेरे को छोड़ा नहीं। चलिए, मैं इंग्लैंड, जर्मन, जापान, ताइवान, ज्यूरिख, मूरिक, स्विट्जरलैंड, बहुत कंपनियों में, बहुत कंट्रियों में मैं कंपनी के लिए काम करता रहा जी, लेकिन मैंने अपनी जबान से कभी मजदूरी का वर्ड नहीं हटाया। मैंने मजदूरी ही बोली। करमपाल जी, जो नौकरी करता है ना, वो मजदूरी होता है, चाहे सीईओ चाहे वो एमडी हो, मजदूरी होता है। राजा तो अपने घर में रहता है, बिजनेसमैन तो अपने घर में रहता है, नौकरी नहीं करता। एनीवे, चलते चलाते फिर हमने एक मकान जो मैंने 20 लाख दिए थे, सोचा उसको रिकवरी कैसे करूं। अरे भाई, नौकरी वाले आदमी थे हम। हमने क्या किया कि एक एपिंग में मकान लिया मेरे नाम से, फर्स्ट होम बायर बेनिफिट उससे मिलता था, आज भी मिलता है, गवर्नमेंट देती है। तो वो एपिंग मकान लिया, फिर पैसे जुटाए मैंने इंडिया से, ऑफिस को खड़ा किया। एपिंग में मकान मेरे नाम से था, मैंने लिया। इसने वो सारा मकान बरूड हाईवे 256 जो नंबर है वो रेंट पे दे दिया। करमपाल जी, करीब 7 से 8 हजार डॉलर 2008 में इसका रेंट आने लगा। उस टाइम इंडिया के हिसाब से देखे तो कई लाखों था। चलती रही जिंदगी, बस मैं भी इंडिया से आता जाता रहा। जब 2014 में मैं एडवाइजर बनता रहा, चलता रहा, बड़ी बड़ी कंपनी में, बिरला में, टाटा में, हीरो में, बड़ी बड़ी कंपनियों में और मानेसर में। आज भी मैं ये थोड़े भगवान की दया से कहूंगा कि 40 से 50 हजार रुपए एक दिन के मैं चार्ज करता हूं। मेरे पास एग्रीमेंट है, मैं आपको एग्रीमेंट भी दिखा सकता हूं। चलते चलाते मैं जब यहाँ आया, यहाँ आने के बाद भी कंपनी लोग मेरे को इंडिया में बुलाते रहे, क्या मैं जाता रहा। इसको यहाँ खड़ा किया बेटे को। जब देखा ना 2007 में कि ऑस्ट्रेलिया के जो आदमी है, डेडिकेशन, ऑनेस्ट और टाइमली, टाइम के पंक्चुअल, जिस टाइम आएंगे बोलेंगे काम करेंगे। फिर बेटे ने, हमने दोनों ने मिलके एक कंपनी खड़ी की, स्काईलाइन। उस स्काईलाइन कंपनी बड़ी चली। उसके बाद एक कंपनी और नाम दिया हमने, टोकस बिल्डर, टोकस होम बिल्डर। बहुत जोर से कंपनी में भगवान ने बहुत बूम दिया, मेरे बाबा गणनाथ महाराज ने बहुत बहुत आसरा, बहुत सहारा रहा, आज भी है। चलते चलाते जब ये देखा कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा स्कोप है, उस टाइम पे करमपाल जी मेरे मुनीर का गांव में, शायद मैं गलत ना हूं, एक भी ऑस्ट्रेलिया में, एब्रोड में पढ़ाई के लिए कोई नहीं आया था। अगर कोई आया होगा तो घूमने फिरने के लिए आया होगा। मेरे भाई ने खुद कहा था कि तुमने अपने बेटे को इंडिया में इतना बड़ा हॉस्टल लाइफ दी है और ये इंडिया में पढ़ाई नहीं है क्या ऐसी? अब हमने तो कोई देखा नहीं जाता बाहर। मगर महेंद्र, मेरे भाई का नाम महेंद्र था, प्रधान थे मुनीका गांव के, अभी नहीं है, स्वर्ग में है। तो ये बातें मैंने वहां तक भी सुनी अपने परिवार की, मगर नहीं, यहाँ पढ़ाई है, देश हमारा अच्छा है, लेकिन वहां मैं इसको चाहता हूँ कि एमएस करे और एक अच्छा साइंटिस्ट बने। आईटी में था। चलिए, उसने आईटी छोड़ दिया और बिल्डर का कोर्स करके हम यहाँ काम करने लगे। जैसे यहाँ काम करने लगे ना, तो ना मैं दिन देखा ना मैंने रात देखी, कुछ नहीं देखा। 12-12 घंटे हमने काम किया। और कंपनी का शुरू में हम बनाते थे, स्टार्टिंग में एपिंग में बनाया, तो डॉनकास्टर में, एपिंग में, क्यू में और बॉल्विन नॉर्थ, जो ग्रेटर कैलाश जो इंडिया में है, उस जगह हम मकान बनाने लगे। और हम 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन तक हम मकान बनाने तक पहुंच गए। और कंपनी का जो टर्नओवर टारगेट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और हमारी जो कंपनी में जो गोरे काम करने लगे ना, तब पता लगा 2007-8 में कि यार ये तो बहुत सच्चे मन से काम करते हैं, आते हैं, काम करके टाइमली चले जाते हैं। ना इनको पैसे की परवाह, क्योंकि कंपनी हमारी अच्छी है, पेमेंट मिल जाती है। और ये जिस टाइम बोलते उस टाइम आते हैं, टाइम के बहुत बहुत पंक्चुअल हैं।
हॉनेस्टी के, इनमें कोई कमी नहीं। चलते चलाते जब हम यहाँ चलते गए और ऑस्ट्रेलिया के जब इन लोगों के साथ मिले ना, तो लगा ये स्वर्ग है जी, ये स्वर्ग है। मेरा आना जाना रहा। जब मैं 2018-19 में मेरी जो कंसल्टेंसी थी वो बहुत स्पीड से चली। जी, मैंने इंडिया में काफी प्रॉपर्टी बनाई, अपनी विला भी लिए, एक नंबर से सारा का सारा मेरा चलता रहा भगवान की दया से, और मैं सफल होता रहा। आप लोगों की दुआ से, मेरे भगवान शंकर भगवान की दया रही, बहुत कृपा रही, आज भी है। और जब इन लोगों के पास आके देखा ना कि मैं लगातार यहाँ 2014 से 22 तक रहा, तो लगा नहीं, यहाँ पर बुढ़ापे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ज्यादा इमोशनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनका रहना कल्चर हमारे इंडिया के साथ मैच नहीं करता। फिर यहाँ जो इंडियन आदमी, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, जो भाई गांव के आने लगे ना, आज के 15-17 साल पहले जब आए और जब रहे, जो इनका हिसाब मैंने, जो इनका कल्चर, जो इनका सिस्टम, कुछ लोगों ने अपनी इंडिया की आदत को नहीं चेंज किया। तो यहाँ पर इन्होंने अपना, मतलब पहले भी थी वो कंपनी कॉलोनी एपिंग में, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो लवर्टन में, टारनेट में जी, ये काफी हमारे इंडियन भाई रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया जैसे कि बॉलीवुड में। चलते चलाते जब इन लोगों को देखा ना ऑस्ट्रेलिया का, भाई देश तो अच्छा है, सफाई है, गवर्नमेंट मतलब सिस्टम पे चलाती है पब्लिक को, थोड़ा सा दुख हुआ कि नहीं, अब क्या दूर है इन बातों का। इंडियन आदमी रोड पे, पार्क में चलते चलते लैट्रिन कर देते हैं। हम जो मैंने जो देखा वीडियो में, डांस करना शुरू कर देते, रोड को, ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। इन लोगों में बहुत बर्दाश्त है, वैसे बहुत बर्दाश्त है। कोई भी ऑस्ट्रेलियन आदमी ना आपको सोल्जर कंधा मार के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। और सोल्जर कंधा कुछ लग भी गया, वो 2 बार आपको सॉरी बोल के जाएगा। जी, जब तक आप इनको नहीं छेड़ोगे ना, जब तक आप इनको तकलीफ नहीं दोगे ना, जब तक ये गौ रहते हैं हर आदमी के लिए, नॉट इंडियन, एवरीबॉडी। ये मैंने इनका बहुत रूट से देखा, नीचे रूट से देखा। जी, अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि आने वाला जो टाइम है ना हमारा, ये हमारा जो हम जो एक ओल्ड एज के या यंग एज के, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता। जिन लोगों में थोड़ी सी एक भावना ऐसी पैदा हो गई है कि हम कैसे रहते थे, अब हमें, हमारे सामने क्या होता जा रहा है। बात इंडिया की नहीं है, बात ओवरऑल कंट्री की है। या तो बहुत कंट्री के आदमी, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, सभी कंट्री के आदमी रहते हैं। जी, यहाँ पर इन लोगों के साथ अगर हमें रहना है तो सच्चाई के साथ रहना, सफाई के साथ रहना, और होनेस्टी मस्ट, ईमानदारी हमारे दिलों में बसी होनी चाहिए। जी, किसी तरह से, जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं आज की डेट में, अरे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में किया। जो मैंने 20 लाख दिए थे अपने पीआर के लिए, रामपाल जी, वो आज की डेट में 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। किसके लिए? बाप के लिए। और माँ आएगी तो उससे भी 50 लाख 60 लाख लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोचा कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे किया है, क्यों ना मेरी दीवारों के पीछे से दुनिया कूद कूद के आ रही है, तो क्यों ना मैं फ्रंट की डोर से बुलाऊं इनको और मैं पैसा लूं। जी, और ले जा। H1 वीजा के लिए हमारे डोनाल्ड ट्रंप बाबूजी क्या कह रहे हैं कि आगे से आइए, H1 वीजा के लिए 90 लाख दीजिएगा, 1 लाख ऑस्ट्रेलियन US डॉलर, तो इनकम आएगी। वो भी बंद कर दिया। क्यों? कि मेरे को साइंटिस्ट चाहिए, मेरे को स्किल आदमी चाहिए, मेरे को वो चाहिए जो अमेरिका में आगे कुछ नया करके दिखाए। जी, ऐसा नहीं है कि वो भी दे देगा कि पैसा ले लिया और पीआर दे देगा, नहीं, वो भी स्किल और टैलेंटेड टीम चाहिए इनको, अमेरिका को। अभी क्या हुआ न्यूजीलैंड में, देखिए क्या हुआ। हमारे कितने धार्मिक विचार के सरदार, हम सभी भगवान को मानते हैं, वो दान करते हैं। कोरोना में उन्होंने कमाल करके दिखाया, नया चमत्कार था इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। सबको क्या खिलाया,
प्रसाद खिलाए पेट भर के सभी करोड़ों लोगों को। ये आदमी न्यूजीलैंड में थोड़े दिन पहले अपना गुरु ग्रंथ साहिब को, एक जो गरीबों को जो बांटते, जो इनका अपना त्योहार था, वो मनाने के लिए जा रहे थे जी। क्या न्यूजीलैंड ने क्या उनके सामने अपना ऐसे फाड़ फाड़ के कपड़े उनके सामने आए ऐसे और दिखा दिया जैसे न्यूजीलैंड नॉट इंडिया। क्या क्या इन्होंने बैनर पे छाप दिया। ये तो बहुत अच्छी सद्बुद्धि रही हमारे सिंह साहब लोगों में कि उन्होंने कुछ नहीं किया और अपना जो करना था वो किया शांति से। बाकी न्यूजीलैंड में क्या हो गया देख लीजिए, बहुत अच्छा नहीं हुआ हमारे हिंदुओं के लिए। तो ऐसा लग रहा है अब तो लोग बाग यहाँ पर थोड़े से सहमे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सहमे हुए हैं। जी, आज से 20 साल पहले इंडियंस की क्या रिस्पेक्ट थी जब आपने 6-7 में जब पीआर ली, और आज 20 साल में कितना अंतर आया है इंडियंस की रिस्पेक्ट को लेकर? जो मेरी एक्सपीरियंस है 22 साल का, ये जो इंडिया में जो 2004, 5, 6 जब मैं 6 में कॉमनवेल्थ गेम से तब मैं आया, तो इंडियन आदमी मेरे को ये टारनेट में एपिंग तो नई साइट थी, एपिंग नई साइट कटी थी, नई कॉलोनी बसी थी मेरे सामने एपिंग में। तो ये टारनेट हुआ और ये आपका लेवर्टन हुआ, ये पहले के थे लेकिन बहुत नहीं थे, बहुत कम थे, वेरी रेयर। बॉरोड में तो डॉनकास्टर में तो बहुत कम दिखते थे, दिखते ही नहीं थे। अगर जो थे वो आईटी कंपनी जो बेचती थी पहले विप्रो वगैरह, उनका स्टाफ होता था, वो भी रेंट पे, वरना नहीं, बहुत कम थे। जैसे जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो स्ट्रेंथ आई है ना, जब दुनिया के पास हमारे पास बहुत पैसा आ गया जमीनों का और हर आदमी राइज करने लगा, इंडिया ही ग्रोथ करने लगी, तो लोगों की चाल चल गई, चलो बाहर, चलो एब्रोड, चलो अमेरिका, चलो कनाडा। अब कनाडा में भी देखिए क्या, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में मैं कहता हूं कि होंगे तो इसके 5% लगा लीजिएगा, 8 में 5%, 9 में 6, ऐसे चलते चलते दुनिया फिर आने लगी। अभी क्या कर रहे हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 5 साल, 6 साल, 7 साल तक पीआर नहीं दे रही है गवर्नमेंट जी। हमें नहीं, सभी कंट्री वालों को, चाइनीज को भी नहीं दे रहे पीआर। लेकिन हम क्या समझते हैं, आए हैं तो पीआर तो लेंगे। गवर्नमेंट को ये मालूम हो चुका है कि स्टडी बेस को लेके आते हैं और नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, नागरिकता रिसीव करना चाहते हैं, नागरिकता लेके यहाँ रहना चाहते हैं। तो इन्होंने भी अपने बहुत फंडे क्लियर कर दिए हैं कि गो बैक आफ्टर स्टडी, और स्टडी के बाद नया रूल बन गया कई साल पहले कि टीआर देते हैं 2 साल के लिए, टेम्परेरी रेजिडेंसी। तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे उसमें पैसे जुटाने की ट्राई करते हैं कि जाना तो है, पीआर तो बड़ी मुश्किल है, 6, 7 साल, 8 साल लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पीआर नहीं दे रही है, बहुत मुश्किल कर दिया, टाइट कर दिया जी। ठीक है, अच्छा ये अभी जो हम देख रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर जिस तरह से हो रहा है, पीछे एक पूरा बड़ा प्रदर्शन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के खिलाफ कि बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हो गया है, बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे जो हमारे लोकल जो बच्चे आ रहे हैं वहां बहुत हंगामा करते हैं, उनके कल्चर के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं, तो उसके चलते गोरे भड़के हुए हैं। तो हमारे जो बच्चे आए हैं और नए बच्चे जो आ रहे हैं, किस तरह का माइंड प्रिपेयर हो गया है, कैसे उनके डिसिप्लिन के हिसाब से, उनके धर्म, उनके रिलीजन के हिसाब से कैसे रहना चाहिए उनको? देखिए, मैं बच्चों के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं तो बच्चों के पेरेंट्स के बारे में बोलूंगा। पहले उनका राइट बनता है कि वो कैसे गाइड करके भेजते। तो ऐसा होना चाहिए कि बेटे को पहले तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिनकी बहुत कम वैल्यू है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, और जिस यूनिवर्सिटी में जिस सेमेस्टर के लिए, जिस पढ़ाई के लिए वो आ रहे हैं ना, उसी में वो अपनी हायर स्टडी पूरी करें, उसी लाइन में। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उसको पीआर दे देगी, पक्का दे देगी, गारंटीड है, क्योंकि उनका मिशन है, उनका टारगेट है कि मेरे को स्किल आदमी चाहिए। हम क्या करते हैं कि आगे पढ़ाई के लिए
आके जॉब चेंज कर दी, स्टडी चेंज कर दी, कुकरी का ले लिया, पता नहीं कितना स्लो मूवमेंट में चाहते हैं कि हम जल्दी से पीआर आ जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट सब समझती है। कृपाल जी, यहाँ एयरपोर्ट पे जैसे आदमी उतरता है ना, एक एक आदमी निगाहों में रहता कैमरे के। मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, कैमरे लगे हैं, आपको दिखाऊं तो मैं कैमरा लगा है, सब रिकॉर्डेड है, यहाँ कोई भी आदमी बच नहीं सकता जी। तो क्या इन लोगों को चाहिए, बच्चों को, कि जिस मिशन से आ रहे हैं ना, अपने पेरेंट्स को कितनी बड़ी उम्मीद दे के आ रहे हो कि हम ये करके आएंगे, वो पूरा करें। ये नहीं कि रोड पे दंड बैठक लगा रहे हैं जी। अरे भगवान इनका, हमारा एक ही तो है गॉड, ठीक है, हम अलग नाम से पुकारते हैं, अलग नाम से पुकारते हैं। अभी जो हुआ इंडिया में, क्या वो क्या क्या नहीं हुआ, मैं मुझे बोलते शर्म आती है। क्या इनको नहीं पता? ये सब देखते हैं, बोलते भी हैं। दे रिप्लाई मी, he said, Lucas, what happening in India? My mouth is closed. जी, forget, ऐसा बोलना पड़ा। यहाँ पर इन लोगों को ईमानदारी तो ये दिल और दिमाग में लिख के लानी चाहिए कि हम होनेस्टी से काम करेंगे और जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसको फॉलो करेंगे जी। अगर ऐसा फॉलो नहीं करते हैं ना, तो पेरेंट्स भी दुखी होंगे, बच्चों की तो लाइफ स्पॉइल हो ही जाएगी। बहुत आदमी वापिस जा रहे हैं, बच्चे बहुत जा रहे हैं, काफी जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जैसे हमारे अभी क्रिसमस गया, क्रिसमस पे हमारे जो हिंदूवादी गुंडे थे, उन्होंने जबलपुर में, दिल्ली में, जो चर्च में, गिरजाघरों में, उसके सामने हनुमान चालीसा पड़ी, तोड़फोड़ की, हंगामा किया। तो धर्म को लेकर या गोरे हैं, उनका क्या, किस तरह का उनका टेम्परामेंट रहता है? वो कभी ऐसा करते हैं जो हमारे इंडियंस वहां दिवाली, होली, दूसरे त्योहार मनाते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, ये आराम से, अभी देखिए, जब क्रिसमस थी 25 तारीख को, इनका बहुत बड़ा त्योहार है, जैसे हमारा दिवाली है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इस दिन ये घर के पुराने सामान को बाहर निकालते हैं, जो आदमी जो बियर कर सकता है, नया रखते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं। वो चर्च में जाते हैं और आराम से चर्च में जाके अपनी प्रेयर करते हैं, पादरी से पूरा इज्जत रिगार्ड लेके आते हैं, और पादरी भी इनको बहुत एक अच्छा रिगार्ड मिलता है। कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कैसे भी इन लोगों में इनको जीने का मीनिंग मालूम है, हाउ टू लिव इन लाइफ, बिकॉज दे नो इट, वी आर ह्यूमन, वी केम इन वन टाइम इन अर्थ, वी डोंट नो फ्यूचर, पता नहीं ना आगे क्या होगा। इनको अच्छी तरह पता है यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं। हाँ, इनको ये पता है कि इंडिया में जो हुआ क्रिसमस के बारे में इनको मालूम है जी, वर्ल्ड वाइड न्यूज हो चुकी है, इनको मालूम है। तो ये चीज है ना, स्टूडेंट की लाइफ में उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, हमारे इंडियंस को नुकसान तो उसका झेलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब मैंने बताया ना, इसका इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, पक्का आएगा जी, आने लग जाएगा। अगर ये आगे से हमारी, मैं तो रिक्वेस्ट करूं हमारी गवर्नमेंट से कि ऐसा ना होने दें हमारे देश में, इस धर्म के लिए क्योंकि मैं बोलूं तो, अरे हम तो यहाँ कुछ 9 लाख हैं ऑस्ट्रेलिया में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में 9 लाख हिंदू हैं, 9-10 लाख, और ये तो 3 करोड़ हैं। क्या हो सकता है जी? इन लोगों में बहुत सहनशीलता भी है, बहुत सहनशीलता। ये गोरा अपनी वाइफ को अगर 3 बार वाइफ ने सही कहना नहीं माना या हस्बैंड ने नहीं माना, ये दे सेपरेट, डिवोर्स ले लेते हैं, टेंशन नहीं लेते, और टेंशन के नाम के लिखते भी नहीं है, टेंशन नहीं लिखते। 14 साल का बच्चा जब कॉलेज में जाता है ना, 12-16 साल का, या पेरेंट बाहर कर देते हैं जी, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनता बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की हो, और वो काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो इन लोगों में एक कूट के भरी है गॉड ने, कि कोई भी काम छोटा नहीं है। स्वीपर का, वॉशिंग का, रोड क्लीनिंग का, ये हंस के कर लेते हैं। इनको ये नहीं पता कि हम रोड क्लीन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दे डोंट फील बिग एंड स्मॉल वर्क, नो नेवर जी। काम है, वर्क, और हर हफ्ते इनको सैलरी मिल जाती है जी, मंथली तो नहीं है, वीकली। हमारी कंपनी में जितने भी गोरे, हम तो कहते हैं बहुत भाग्यवान हूं मैं, मेरे बाबा गणनाथ महाराज का आशीर्वाद है कि
एक मैं भैंस चराने वाला आदमी, लड़का छोटा हम्म, बसंत बिहार में, मैं कहां तक भगवान ने पहुंचा दिया। आपने जो बोला करोड़ों अरबों, लोकस होम बिल्डर कंपनी आज की डेट में बैलरहाट में 40 एकड़ का एक सबब बनाएंगे जी, और वो 2 साइड ओपन है, मॉल बनेगा, जो भी बनेगा। अब मैं इस लाइन से थोड़ा दूर हो गया हूं, मैं रेस्ट लेता हूं। मैं यहाँ आजकल बहुत कम आता हूँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत कम आता हूँ। क्यों? अगर कहूं तो आप महसूस मत करना, पता नहीं ये सफेद हड्डियां जो भगवान ने बनाई हैं, ये पता नहीं गंगा जी पहुंचेंगी या ना पहुंचेंगी जी। तो इसीलिए मैं तो प्रार्थना भगवान से, भगवान मैं इंडिया में ज्यादा रहूं और यहाँ कम रहूं। क्यों? मैंने सब यहाँ से थोड़ा सा साइड कर लिया है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे आप इतने साल से आपने ऑस्ट्रेलिया का सब कुछ देखा है, हमारे लोगों को क्या अच्छी आदतें गोरों से, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से सीखनी चाहिए? वो कुछ और अच्छी आदतें बताओ। देखो ये अगर मैं कुछ हटके बोलूं ना, हम जब भी इंडिया में एरोप्लेन के हैंडल पकड़ते हैं ना, तब सच्चाई को साथ लेके आए, ईमानदारी को साथ लेके आए और काम को भगवान समझ के आए और पेरेंट्स को ना भूलें, माँ बाप को वो कभी ना भूलें, चाहे वो कितना भी अमीर हो जाए। क्यों? वो फाउंडर ऑफ गॉड है। मैंने इतना ही, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। यहाँ जो बच्चा आता है ना, वो 80% सब नहीं, पैसे जोड़ने के डॉलर के लग जाते हैं जी। वो बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है हमारे लिए। अरे डॉलर तो आ जाएंगे, पैसा तो आ जाएगा, इसे सीखो ना। इनके बैंकों में पैसा नहीं होता, सेविंग करो फ्यूचर के लिए। यहाँ की बड़ी लॉस भी है, मैं बता दूं, यहाँ के डॉक्टर की बहुत कमी है जी, बहुत कमी है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी डॉक्टर के पास। आप बेशक कुछ भी हैं, अपॉइंटमेंट के बगैर कुछ नहीं देते। एक एनासिन की गोली नहीं देंगे बिना डिस्क्रिप्शन के जी। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर अपॉइंटमेंट देगा तब आपको वो ट्रीटमेंट देगा। ये बहुत बड़ी कमी है आदमी के लिए, डॉक्टर की फैसिलिटी कमी है, गवर्नमेंट को भी मालूम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, टीवी में भी है, आप सभी और भी सुना हो तो आपने, आप तो पूरे इंडिया को कवर करते हैं। डॉक्टर की बहुत कमी है और इस कंट्री में और कोई भी ऐसी कमी नहीं लगती कि जिससे आदमी महसूस करे। ऑनरशिप तो इनके पास है, पेरेंट्स को ये ना, पेरेंट्स और ना बच्चे आपस में इकट्ठे रहते हैं। 80% ये सेपरेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट बन जाता बच्चा डे वन से। ये दादा पोता पोती ये इनके पास बहुत कम है, 20% है, ज्यादा नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, बच्चों को यहाँ आके इनसे ये सीखे कि हम भी तुम्हारे जैसे हैं जी, हम भी एक ईमानदार हैं, हम भी एक मेहनती हैं, हम भी यहाँ पर काम को भगवान का समझेंगे। भगवान ने दिया ना सारा, अगर हम सफलता अपनी नहीं करेंगे, या नौकर थोड़ी आया, नहीं आता जी, नहीं है, नौकरशाही नहीं है यहाँ पर। क्यों? महंगा है। महंगा तो मतलब ये है कि महंगा भी, मतलब रिटर्न तो मिलता है, सैलरी अच्छी है, लेकिन हम सेविंग की तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं जी। हिंदुस्तानी कर्मपाल जी जो आता है ना, वो पहले तो मकान लेता है, मियाँ बीबी नौकरी करते हैं। ये जितने भी इनके जो बच्चे पैदा होते हैं तो हमारी एज के आदमी आते, इनको संभालते हैं, फिर वापिस चले जाते हैं इंडिया। हवाई जहाज भर के आती है बुढ़े लोगों से, बुढ़िया से, क्योंकि बगैर 2 सर्विस के इनको एक मकान लेना भी बहुत भारी हो जाता है। मैं उस ये की बात कर रहा हूँ जहां मैंने आपका नाम लिया, कंपनी स्टेट का जी, सिटी से बहुत दूर है। मैंने भी सोचा था, तो सोचा कि नहीं मकान यही लूंगा, क्योंकि उस टाइम पैसा मेरा था, बेटे का नहीं था जी। कहने का मतलब कमाया हुआ था। मैंने वहां काफी कुछ सेविंग करके काफी कुछ यहाँ खड़ा किया। आज की डेट में यहाँ पर हमें बहुत संभल के चलना चाहिए आज की डेट में जी। ठीक है धर्मपाल जी, हिंदुस्तानियों को पता है, यहाँ सबको पता है। मैं तो ये कहूंगा
अपने जाने वालों को, अपने रिलेटिव को कि आने वाला 5 साल थोड़ा ठीक नहीं दिखता, जी थोड़ा ठीक नहीं दिखता। ठीक है, आखिर में कुछ और मन की बात आप कहना चाहो? हाँ जी। आखिर में कोई मन की बात आप कहना चाहो? मेरी मन की बात यही है कि यहाँ अगर मैं आया था या जो भाई आएंगे, जो भी हिंदुस्तानी मेरे भाई आएंगे, बस अपने देश को ना भूलें, अपने माँ बाप को ना भूलें और पैसे के पीछे ना भागें। यहाँ आके वो खड़े हैं ना, हमारे माँ बाप खड़े हैं ना, हमारे देवी देवता, वो संभाल लेंगे। अगर यहाँ आप आते हो तो इंसान बन के ही इन जैसे बन के रहो और पेरेंट्स को ना भूलें, माँ बाप को बिल्कुल ना भूलें। अगर माँ बाप को जो भूल गया वो माफ नहीं करेगा, बिल्कुल जी, वो सजा देगा। बस मैं आ रहा हूँ अगले महीने, मेरे को आना पड़ता है प्यार के लिए, लेकिन अब मेरा ज्यादा मन इंडिया की तरफ है। चलो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, राम राम राम। थैंक यू, नमस्कार। कोई कहने में कोई गलती हो माफ करना। नमस्कार। थैंक यू, बहुत अच्छा बोले आप। थैंक यू, नमस्कार।